मैं डॉक्टर मोनिका गर्ग, राजकीय कला महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर आपसे हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही हूँ और दे रही हूँ। 1826 में सी मैसन ने हड़प्पा में किसी प्राचीन स्थल के विद्यमान होने का सबसे पहले उल्लेख किया। अलेक्जेंडर कंगिम ने 1853 और 56 में 2 बार हड़प्पा की यात्रा की और वहां अनेक टीलों के गर्भ में किसी प्राचीन सभ्यता के दबे होने की संभावना को व्यक्त किया। इसी तरह जब भारत में ब्रिटिश शासन था और सिंध में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस समय खुदाई के दौरान भी धरती के गर्भ से एक अज्ञात सभ्यता के अवशेष प्रकाश में आए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल और उनके सहयोगियों, विशेष रूप से एम.एस. वत्स ने सिंधु घाटी की सभ्यता और उसके 2 पड़ोसी स्थलों हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो नगरों की जो विस्मयकारी खोज की, उसने भारतीय इतिहास एवं उसके प्रति हमारी जिज्ञासा को सहस्त्रों शताब्दियों पीछे पहुंचा दिया। इस तरह 1921-22 में सिंधु या हड़प्पा सभ्यता की निर्णायक खोज ने भारत को विश्व के ऐतिहासिक मानचित्र पर प्राचीनतम सभ्यता के उदय की जन्मस्थली मिस्र एवं मेसोपोटामिया के समतुल्य ला दिया। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा और 1922 में रखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो में किए गए परीक्षणों में से एक महान सभ्यता का अस्तित्व निर्णायक रूप से सिद्ध हो गया। अन्वेषणों, उत्खननों और शोध कार्यों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता केवल सिंधु घाटी सभ्यता की तरह सीमित नहीं थी। यद्यपि इस सभ्यता के केंद्रीय क्षेत्र सिंधु तथा पंजाब में पड़ते थे, जो कि मुख्यतः सिंधु घाटी में हैं, लेकिन यहाँ से इसका विस्तार दक्षिण तथा पूर्व दिशा में पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी महाराष्ट्र तक था। सही अर्थों में ये सभ्यता पश्चिम में बलूचिस्तान के दक्षिणी समुद्र तट पर स्थित सुत का गैडोर से पूर्व में उत्तर प्रदेश में पूर्वी गंगा यमुना दोआब में आलमगीरपुर तक और उत्तर में जम्मू मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित भगवतराव तक फैली थी। हालांकि 1974 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में परवारा नदी के बाएं किनारे स्थित देमाबाद में 4 कांस्य आकृतियों के संयोगवश मिल जाने से लगता है कि दक्षिण में यह सभ्यता दक्कन तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई, उनका वर्णन करने के लिए हमने उन्हें 4 भागों में बांटा है: केंद्रीय नगर, तटीय नगर और अन्य नगर, कस्बे। केंद्रीय नगर में हम 3 केंद्रीय नगर रख सकते हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, यहाँ सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज हमें मिली थी वो विशाल स्नानागार कहा जा सकता है। इसी तरह तटीय नगरों में जो महत्वपूर्ण जगह मिली है, उन नगरों में सुत का गैडोर, बालाकोट, अल्हादीनो शामिल है। इसी प्रकार कच्छ में स्थित लोथल भोगवा नदी द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ नगर है। अन्य नगरों में चंदहुड़ो, कोटदीजी, सुरकोटरा, देसलपुर, रोजदी, मांडा, रोपड़, कालीबंगा, बनवाली, बालू, राखी, शाहपुरा आदि शामिल है। इस तरह से हम सिंधु घाटी सभ्यता की विभिन्न नगरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। हड़प्पा कालीन, जिस प्रकार से हड़प्पा कालीन लिपि का गूढ़ रहस्य है, उसी प्रकार इस महान सभ्यता के पतन उतना ही रहस्यमय है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्वतंत्र अस्तित्व धीरे धीरे विलुप्त हो गया। इस सभ्यता के विलुप्त हो जाने के संबंध में अनेक कारण बताए जा सकते हैं, जैसे जलवायु, बीमारी, आक्रमण, विक्षुब्ध और असुरक्षित परिस्थितियां, बार बार आने वाली बाढ़ें, भूदृश्य में उत्पन्न अन्य विकृतियां। इस तरह से
हम मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसी विशाल क्षेत्र का भारत में लोप हो गया। धन्यवाद। भारत में लोप हो गया, इसको काटना